हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं टू स्टेजेस स्पर गियर के बारे में। तो टू स्टेजेस में हम कैसे स्पर गियर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास स्पर गियर है, प्लीज इसको दिखाएंगे हम थोड़ा सा पास करके। तो यहाँ पहले तो आप टीथ देखिए, तो टीथ से आप समझ सकते हैं कि ये स्पर गियर है। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट आपको देखेंगे यहाँ पे टीथ लगे। और ये टू स्टेजेस कैसे है, यहाँ पे देखिए बड़ा गियर छोटे को चला रहा है, लेकिन छोटा आगे एक बड़े गियर के साथ एक ही शाफ्ट पे है। मतलब ये घूमेगा तो भाई ये भी घूमेगा उसी स्पीड पे। इसके साथ मैंने ये छोटा आगे अटैच किया हुआ है। तो इसको हमने रोटेशन देखनी है किस तरह से। अब देखो दो तरह की इनपुट हो सकती है, एक तो मैं इस तरफ से इनपुट दूं और इस तरफ से आउटपुट ले लूं। मतलब क्या है, यहां पे मोटर लगा दूं, यहां पे कोई मशीन लगा लूं अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है। क्यों? बड़ा गियर जब छोटे को चलाएगा तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। बड़ा छोटे को घुमा रहा है इसलिए स्पीड बढ़ रही है, इसकी स्पीड भी ज्यादा है, इसने और भाई ने स्पीड बढ़ा देनी है। तो दिमाग लगाया गया है। ठीक है, तो हमें समझना है। अब उल्टा करना हो, टॉर्क बढ़ानी हो, तो टॉर्क बढ़ाने के लिए हम छोटे से बड़े को चलाएंगे। टॉर्क बढ़ानी है तो अब ये देखो, अब ये स्पीड नहीं बढ़ेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट से भी समझा देता हूं। इसके जो टीथ है मैंने काउंट किए हुए हैं, 60 इसके टीथ है और इसके मेरे पास 30 टीथ है। इसके 60 है और इसके 30 है। अब हम इनपुट दे रहे हैं यहां से। गियर रेशो का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो गियर रेशो का फॉर्मूला क्या है, इनपुट पे जितने गियर हैं और टीथ हैं और इसके टीथ जो हैं पिनियन के, इसको हम रेशो लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 60, इसके 30, तो 60 डिवाइडेड बाय 30, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2:1 का रेशो आ जाएगा। ये हमारे पास रेशो आ गया। अब मैं क्या करता हूं, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। पहले हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे और यहाँ पे मैं ना एक साइन बनाता हूँ इन दोनों के आपस में कांटेक्ट बनाने के लिए। यहाँ पे देखो ये बना दिया मैंने, बना दिया। अब मैं करता हूँ एक रोटेशन सिर्फ इसकी दूंगा। ओके, एक रोटेशन इसकी दूंगा, इसको रोटेट करूंगा, आगे देखते हैं कितनी रोटेशन होती है और इसके साथ मैं इसकी रोटेशन भी चेक करूंगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी साइन बना हुआ है। ये देखो मैंने यहाँ पे भी साइन बना दिया है। तो ये मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट पॉइंट पे ले आता हूँ इसे, ताकि हाँ यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपस में मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया आपस में बिल्कुल सामने। ओके, अब हमें रोटेशन चेक करनी है। ओके, मैं इसकी रोटेशन बनाता हूँ सबसे पहले। तो ये देखो 60-30, लेकिन ये एक ही शाफ्ट पे है, आगे फिर 60-30, आगे और ज़्यादा रेशियो है। तो मैं देखो इसको घुमाता हूँ। ठीक है, काउंट करेंगे प्लीज़ मेरे साथ। ये देखो, ये इसकी रोटेशन चेक करना कितनी हुई है। ठीक है, और उसकी चेक करना येलो वाले की कितनी हुई है। तो येलो वाले की देखते हो तो एक रोटेशन पूरी हो चुकी है और इसकी अभी हाफ ही हुई है। ठीक है, इसकी एक रोटेशन हो चुकी है, इसकी हाफ, इसीलिए तो हमारे पास 2:1 का रेशियो है। इसकी स्पीड ज्यादा। इसको एक बार और घुमाओ, देखो एक बार और घुमाते हैं और घुमाने पे हमें पता लगता है कि ये देखो इसका एक रोटेशन कंप्लीट हुआ है, इसके 2 हो चुके हैं। लेकिन अब इसके अगर 2 हुए तो भाई इसके भी तो 2 हुए हैं। बात समझ रहे हो, एक रोटेशन इसके 2 रोटेशन इसके भी 2 रोटेशन, इसके 2 तो आगे 4। अब चेक कर लें एक बार। अब एक बार चेक करते हैं, देखो इसके 4 होते हैं नहीं और इसके हम 1 करते हैं। तो मैं इसका रोटेशन करता हूं, देखो अब इसको रोटेट करता हूं तो ये इसका, ये यहां पे देखता हूं तो 1 रोटेशन हो गया इसका, ये 1 हो गया। इसका क्या हुआ, 1/4 हुआ, यहां तक पहुंचा। अब सिर्फ ये देखो 1/4 हुआ ये। इसको और घुमाता हूं तो ये देखना, अब 1/4 और घूमेगा। तो ये देखो ये 2 रोटेशन, इसकी हाफ रोटेशन हुई है, आधी रोटेशन, फिर और आधी करता हूं तो ये देखो। ठीक है, 3 रोटेशन, अब इसकी 1 रोटेशन और इसकी 4 कंप्लीट हो चुकी है। तो इसकी स्पीड में डिफरेंस देखना, इसकी और इसके, देखो कैसे स्पीड में डिफरेंस, ये कितना स्लो चल रहा है और ये कितना फास्ट चल रहा है। इस तरह से हम गियर रेशो को समझते हैं। गियर रेशो को समझ रहे हो अब? तो ये होता है गियर रेशो, ना कि D1/D2 N2/N1 हमने रट्टा मार रखा है और वहां पे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। ये एक्चुअल में यूज है। तो आपने एक ही शाफ्ट में लगाया, इसीलिए लगाया। अब करने को एक बच्चा कहता है सर हम 4:1 एक सीधा भी तो कर सकते हैं। 4:1, मुझे 4:1 करने के लिए भाई मेरे गियर इतना बड़ा करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड अगर बढ़ानी है तो मुझे इसका डायमीटर बड़ा करना पड़ेगा, इसके टीथ ज्यादा करने पड़ेंगे और नीचे छोटा सा गियर लगाना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं मान लीजिए 80 टीथ वाला बनाता हूं, यहां पे 80 वाला बनाता हूं, तो यहां पे सिर्फ 20 वाला मुझे रखना पड़ेगा और मुझे तब मिलेगी। तो जितना ज्यादा बड़ा गियर करते जाओगे, हमें उतना कैपेसिटी नहीं होती ना, कई जगह पे हमें कंपैटिबिलिटी देखनी होती है, कहां पे वो फिट होगा कहां पे नहीं होगा।
तो ये इस तरह से आप देखो, स्पीड दोबारा देखो, इसकी स्पीड चेक करो और इसकी स्पीड चेक करो, दोनों की स्पीड चेक करो किस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको घुमा लेता हूँ और इसको उल्टा बनाता हूँ। अब मेरे पास देखूंगा तो ये देखो, अब देखो इसको तेज घुमा रहा हूँ, ये बेचारा धीरे धीरे चल रहा है। ये देखो अब क्या हो रहा है, अब है ये जब हमने टॉर्क बढ़ानी होती है तो ये हम काम करते थे। आप ना गन्ने का जूस नहीं निकालते जो मशीन है, उसको बड़े ध्यान से देखना, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। वहां पे हमें टॉर्क बढ़ानी होती है। यहां पे हम मोटर लगाएंगे तो मोटर की स्पीड ज्यादा है, देखो मोटर की स्पीड ज्यादा है लेकिन आउटपुट हमें बहुत कम मिल रही है, लेकिन टॉर्क बढ़ गया इसके कारण। तो ये देखो, तो ये होता है हमारे पास गियर रेशो। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ये हम यहाँ पे ये ईथर इंजीनियर्स हैं, ईथर इंजीनियर्स ने यहाँ मुझे बुलाया है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला है। तो मैंने स्टूडेंट्स को इसीलिए आपके साथ नॉलेज शेयर करने के लिए यहाँ पे मैं बहुत ही थैंक यू कर रहा हूँ इनका। तो इन्होंने बहुत ही प्यार से यहाँ पे इनविटेशन दिया मुझे और अपने मॉडल्स दिखाने का मौका दिया है। और इस तरह से और भी मॉडल्स है, ऐसे आप भी चाहते हैं तो अगर आपके कॉलेजेस में कोई रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। और ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, यहाँ पे थंबनेल दे रखा है, वहाँ पे आप क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।